हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जान दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों के बीच में चल क्या है, इस रिलेशन में रहा है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। फिर देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपको अगर जल्दी है तो आप वीडियो को स्किप करके सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि पूरी रीडिंग देखें। इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी रीडिंग मिल जाती है कि अगर दोनों में कुछ फ़र्क आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है। और अगर दोनों सेम आती हैं तो इसका मतलब है कि आप ही हो उनके सोचने का, मतलब सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लव मैसेज, डिवाइन एंजल मैसेज रहेंगे, डिवाइन मैसेज रहेंगे। और अगर टाइम मिला तो फिर हम चार्म्स वगैरह भी देखेंगे। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, एक कास्ट वाइज हो सकता है, रिलीजन वाइज हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस, मुझे लग रहा है डिफरेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, ओके। ये पिछले कुछ दिनों से कार्ड लगातार नहीं आ रहा। लस्ट लस्ट लस्ट, कौन है भाई? कौन लस्टी के साथ में कर रहा है रिलेशन रखना? कोई तो है लस्टी यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11 किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो सकता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन, 11 के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। क्योंकि लस्ट की एनर्जी भी आई है तो हो सकता है कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। चलो अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो यहाँ पर क्या कहते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारी सारी पोस्ट की और वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। ले भाई, रिग्रेट आ गया पहली बार में ही। सही बात। 2 क्वीन तो आ गई। आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस तो हैं। हो सकता है इनके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, पैसा आपके पर्सन के पास ही नहीं है, ठीक है। यस, देखो एक चीज़ तो क्लियर समझ आ गई पहली बार में ही, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस तो हैं। एक तरफ प्यार है, इमोशंस हैं, और एक तरफ अनकंडीशनल लव एंड क्या कहना चाहिए, लॉयल कमिटेड रिलेशनशिप दोनों ही तरफ है। पर एक में सिर्फ लॉयल्टी कमिटमेंट और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, प्यार है। पर एक में इन सब चीज़ों के साथ में एडिशनल बोनस पॉइंट पैसा भी मिल रहा है। तो अब आपके पर्सन ये सोच रहे कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक है, ये है इनकी एनर्जी। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आपके लिए कौन है आपके, वो अभी आप देखेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोग क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो, कुछ लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो। सिंपल सी चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपके या तो आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, या आपको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स वर्किंग है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट आप अपने पर्सन को करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन। अब आप देख लो कि आप कहाँ पे हो। और अगर आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है, फाइनेंशियली आप उतने ज़्यादा, आपको पैतृक तौर पे कुछ ऐसे फैमिली के, अपने क्या कहना चाहिए, पेरेंट्स की साइड की फैमिली से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्वीन ऑफ कप्स की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। ओके, चलो नंबर्स की बात करते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, अगेन 1 नंबर एंड 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस, ये 3 है। एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस कंपैरेटिवली कम है, बट होगा क्योंकि बॉटम की एनर्जी में कहीं ना कहीं होगा। और इसके अलावा हम अभी क्लैरिफायर भी लेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं मैम राशि के हिसाब से करिए। मुझे लगता है आप ठीक से वीडियो देखते नहीं हो। मैं हर वीडियो के अंदर राशि बताती हूँ, जो जो राशियाँ वहाँ आई होती हैं उन सब का हम बता देते हैं, जो भी प्रोमिनेंटली होती है वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो आप जितनी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा मैच हो रही हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी पिक होगी। तो ये क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम उतनी सारी रीडिंग बना पाएँ, ठीक है। तो का उसमें अब एक आध बार हम सोच रहे हैं, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ पे थोड़ा सा स्कोप है कि मैं डिफरेंट वीडियोस डालती रहती हूँ। तो वहाँ पे अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो जाके देख लेना। कभी अगर टाइम मिला तो फिर मैं वहाँ पे देख लूँगी, कभी कम से कम महीने में 1 या 2 बार बना दिया करूँ, लेकिन डेली तो नहीं बन पाएगा। ओके, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको जो भी आता है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन सीधी, इनको रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। चलिए चेक करते हैं अफसोस किस बात का है। इन्हें प्यार की याद आ रही है, जो भी इनकी प्यार भरी चीज़ें इनकी रही हैं, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, ठीक है। तो ये वो पुराना प्यार इनको याद आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स की एनर्जी, अभी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी के आगे। एक चीज़ तो क्लियर समझ आ रही है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना पैसा वैसा नहीं है, रोकड़ा नहीं है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये, तो इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस मांगता है। प्यार की यादों से काम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा भी चाहिए अपने आप को जीने के लिए, ठीक है। वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट कर दिए हैं। अब ये वेट कर रहे हैं उस प्रॉस्पेरिटी के स्टार्ट होने का, आने का अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनको एक फर्म फाउंडेशन चाहिए। डिसरप्शन की एनर्जी है फिलहाल। हो सकता है इनके सारे ही चक्रास बैलेंस हैं, इम्बैलेंस हैं, और इन्हें ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं। इनका कोई भी काम फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है जैसे बन नहीं रहा। बाकी अब हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस तो इनके पास डेफिनेटली हैं। इस वक्त इनके सेंटर में जो ज़्यादा है जिसके लिए इमोशनल,
वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। रीज़न पलड़ा उधर झुकता हुआ इसलिए है क्योंकि इनको पैसा चाहिए, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है इसलिए। रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, परेशान है बहुत ज़्यादा कि क्या करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से परेशान है ये। एक सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि किधर जाएं। टीम वर्क, किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं। हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल को इसलिए चुनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये इसके साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है। फैमिली बिजनेस रन कर सकते हैं, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। जीत चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये है। चलो अब हम देखते हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये इमोशनल हैं, ठीक है, इमोशंस इस वक्त इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। यस, बेचैनी है, किधर घर बसाऊं मैं अपना, ठीक है, जहाँ प्यार है वहाँ, या जहाँ पे पैसा भी मिल रहा है प्यार के साथ साथ वहाँ, ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली बनानी है इन्हें पर कंफ्यूज है, इसीलिए ये रात दिन परेशान है कि मैं क्या करूं, यही डिसीजन ही बनाना है इनको, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में है बट क्वीन ऑफ कप्स इनको याद आ रहे हैं। हम यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। जो इमोशनल है वो फेमिनाइन और जो प्रैक्टिकल है वो मस्कुलाइन, ठीक है। नए व्यूअर्स जिनको नहीं पता, अगर आप लड़के भी हैं तो भी आप क्वीन ऑफ कप्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं बट शायद इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के और ये क्वीन ऑफ कप्स के इंडिकेशन मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए, अगर आपने स्किप किया तो वापस जाओ फिर से देखो, ठीक है। वहाँ पे इनको क्या हो रहा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ या तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है मैरिड है उस इंसान के साथ में, या मैरिज करने वाले हैं, या जो भी है इनका इस वक्त इंक्लिनेशन जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैरिड है तो उसके साथ में है, नहीं तो मैरिज करना है उधर डिसाइड करा, लेकिन डिसाइड अभी किया नहीं बट उधर पलड़ा ज़्यादा भारी है। लेकिन इमोशंस ये क्वीन ऑफ कप्स के लिए है, प्यार इनको याद आ रहा है, जो भी है वो चीज़ें, तो इनके लिए आसान नहीं है आगे बढ़ना, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन ने ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वहाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो मैंने अभी बताया आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऐसे कि वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे आपके पर्सन उधर हैं तो, लेकिन ये याद उस इंसान को कर रहे हैं जिसने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, प्यार दिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ है। सोच समझ के लेकिन निर्णय लेना चाहते हैं, प्यार में बहना नहीं चाहते, इमोशनल हैं बट फिर भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल बाबा जी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ क्लैरिफाई करने में, अननेसेसरी रीडिंग को बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहिए इस वक्त, अपने करियर को सेटल करना है, पैसा इनको चाहिए, क्योंकि सब लोगों की सिचुएशन अलग अलग होगी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आप अपने हिसाब से जो चीज़ रेजोनेट हो, जिस तरह से हो वैसे आप लेना, पर बॉटम द जो है वो इसका जो स्टोरी है जो वो ये है कि आपके पर्सन को फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में प्यार याद तो आ रहा है, लेकिन ये इमोशंस में बह के उधर जाना नहीं चाहते, ये रहना उसी इंसान के साथ में चाहते हैं जहाँ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो फाइनेंसेस इनके लिए ज़्यादा मैटर करता है, पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिल टूट रहा है, हालांकि तकलीफ बहुत हो रही है इनको, ऐसा नहीं है कि आराम से है, ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है इन्हें, अगर डिसीजन लेना पड़ रहा है तो भी बहुत तकलीफ हो रही है। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर, कैसी है हालत इनकी। घर बनाना है, ऑप्शंस की एनर्जी है, ये अपने आप को, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इनको, ये टोटली ब्लैंक है। पैसा, दिमाग कह रहा है उधर जाओ जिधर पैसा है, दिल कह रहा है उधर जाओ जिधर प्यार मिल रहा है, तो ये इस वक्त इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। सब कुछ, सारे चक्रास हो सकता है इनके इम्बैलेंस है इस वक्त, ये सिचुएशन है, देख रहे हो ना, दिल दिमाग सारे चक्रास इनके ब्लॉक हो सकते हैं, स्पेशली क्यों, क्योंकि इनके पास फाइनेंसेस नहीं है।
चूज़ वाइजली, सोच समझ के निर्णय लेना है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, एकांत में हो सकता है ये है अभी, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल लोगों को सुन रहे हैं या उधर उनके बारे में सोच रहे हैं, खुद को डिटैच करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ों को एंड करना है इन्हें। हो सकता है आजकल ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। एकांत में समय बिता रहे हैं अपना, क्योंकि इनको एक सोच समझ के निर्णय लेना है। पैशन इग्नाइटेड है, लेकिन प्यार है इनको, प्यार दिल में आ रहा है बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं, बड़े उनको दबा के अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, होपफुल हैं कि एक दिन हो सब कुछ सही जाएगा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे, सोच समझ के निर्णय लेना है। सेलिब्रेशन फ़िलहाल इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बराबरी चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, अपनी विश भी पूरी करना चाहते हैं। धर्म संकट में है ये, ठीक है, धर्म संकट में भयंकर। प्यार याद भी आ रहा है, लेकिन एक तरफ इनको ये भी लग रहा है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ या कहाँ गलत कर रही हूँ, ठीक है। धर्म संकट भी है इनके, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी जो हैं, ये आपके पर्सन के लिए दोनों ही एनर्जी अच्छी हैं। चाहे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, चाहे वो क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो एनर्जी होती है, ये लॉयल, कमिटेड, फेमिनाइन एनर्जी, जिसमें बहुत अनकंडीशनल लगती है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी होती है, ये लॉयल, कमिटेड और मदरली केयर इसने किया है बहुत ज़्यादा, और इसने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। मतलब ये एक मैच्योर एनर्जी हो सकती है, ये एक थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है एज का हो डिफरेंस, बट चांसेस हैं इस बात के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे वाइफ की एनर्जी या हस्बैंड की एनर्जी भी हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन नाम लीजिए अपने पर्सन का, और अब किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने पर्सन का नाम लीजिए और बस तटस्थ होकर सुनिए, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। हमने भी पहले भी बोला भी था ना कि क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन शादी करने की नौबत आ रही है तो इन्हें किसी और के साथ जाना पड़ रहा है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। या ऑलरेडी इन्होंने शादी कर ली हो किसी और के साथ में। न्याय करना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं, ये शादी कर ली है या शादीशुदा थे ऑलरेडी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ठीक है, जो भी सिचुएशन थी, बट इसमें ये चाहते यही हैं कि ये फेयर रहना चाहते हैं। इनको गिल्ट आ रहा है, अंदर से रिग्रेट हो रहा है, ये किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते, ठीक है। आपके लिए इमोशंस हैं इनके मन में। नंबर्स बता देते हैं, चलो मैं और निकाल लूँ पहले कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपसे इस वक्त। नो, ये जब मैंने शफलिंग करने के बाद फाइनल रखा था तब भी ये एनर्जी आई थी। आपके पर्सन को ना आपके साथ थोड़ी सी, ये देखो डेविल की एनर्जी, ये भी डेविल की एनर्जी, इनको लस्ट आपके लिए बहुत आ रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत, मतलब गंदी फीलिंग है इनकी। इमोशंस हैं, प्यार हैं, लेकिन एक जो इन्होंने आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी वाला टाइम जो इन्होंने आपके साथ में अगर हुए हो आप, अगर वो इनको ज़्यादा याद आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेविल एनर्जी है इनकी। होपफुली कार्ड आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो, ठीक है। डेविल तो दिख ही रहा है आपको, ये दिखा देती हूँ। लिब्रा का कार्ड है, जस्टिस, न्याय चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं ये।
पर एडिक्शन है इनके, उन एडिक्शन से ये बाहर नहीं निकल सकते, ये भी एनर्जी हो सकती है। पर यहाँ पे क्योंकि सैक्रल चक्र आया है, द डेविल की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है, इधर लस्ट की एनर्जी है, ये इतनी सारी एनर्जी दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये फिजिकल इंटीमेसी भी इनके माइंड में बहुत बुरी तरीके से हावी है इस वक्त। तामसी प्रवृत्ति हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है, हो सकता है इनका खान पान इस तरीके का है। तो इस वक्त इनके अंदर जो है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तामसिक एनर्जी इनकी ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से इनके अंदर ये इस तरीके के अग्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये इनका एडिक्शन हो सकता है। ओके, 5 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर एंड 12 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। ये काफ़ी रिपीटिशंस आए हैं नंबर्स के ना, बार बार 15 15, 2 2, 3 3, इनके रिपीटिशंस हैं काफ़ी, ठीक है ना। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इतनी ही एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी होगा, कैप्रिकॉर्न तो है ही, टॉरस एंड वर्गो भी होगा, अंदर बॉटम में होगा। नहीं तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट होती है, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स की तरह, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इन्हें प्यार दिया है, और ये आपके उस प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, और अब इन्हें आपके लिए एडिक्शन भी हो रहा है, ठीक है। प्यार मतलब उस वे में भी आ रहा है, कई बार वो वर्ड यूज़ कर चुके हैं, अब नहीं करना चाहते, ठीक है। और सेकंड चीज़ इनको क्या है कि ये इमोशनल भी हैं आपको लेकर के, ये न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं कुछ चीज़ों में, क्योंकि इनकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में ये चिड़ बस आपसे बराबरी करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। ये भी इनका एक रीज़न हो सकता है। तो बराबरी कुछ लोगों के लिए, अगर इनके अंदर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कि दिख रही है, तो ये आपसे बराबरी करना चाहते हैं। अब ये बराबरी किसी भी लिहाज से हो सकती है, आप जिस तरह से इनसे डील किया है, अच्छा बुरा जो भी, तो वो उसी हिसाब से होगा। अगर आपने अच्छा किया है तो ये अच्छा का आपके साथ करना चाहते हैं, अगर आपने बुरा किया है मतलब इनके अकॉर्डिंग, तो ये आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है ये। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, काफ़ी सारी इच्छाएं हैं इनकी, और इच्छाएं यही हैं, पर ये न्याय करना चाहते हैं, जजमेंट, जस्टिस, यहाँ पर ये चीज़ दिखा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको, अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपने प्यार को अगर इन्हें शो नहीं कर रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ना कर्मा, कुछ जैसे मैंने बोला ना कि ये सेम चीज़ आपको साथ करना चाहते हैं। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके लिए अच्छा, नहीं बुरा किया है तो बुरा। कुछ लोगों के लिए तो अगर ये करने लायक हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो ये दुआ मांग रहे हैं इस बात की, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि इसको कर्मा मिले, ठीक है, या अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा हो, ठीक है। कर्मा की एनर्जी, न्याय की एनर्जी, या तो अपने लिए न्याय, अब न्याय दो तरह से होता है, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम कहेंगे कि उसके साथ बुरा हो तो न्याय होगा, ठीक है, या फिर अच्छा किया है, ठीक है, अगर मेरी अच्छी सोच है तो मैं कहूँगी अगर उसने मेरे साथ अच्छा किया, भगवान उसके साथ अच्छा करे, ठीक है, या हम कर देंगे उसके साथ अच्छा, अगर करने लायक हैं तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है उसकी एनर्जी के हिसाब से ये मुझे आपको दुआ देते नज़र नहीं आ रहे हैं, ये आपके लिए कर्मा डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है, बराबरी आपसे करनी है। अब हम कुछ कार्ड्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, इनको बहुत, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी इस तरीके की, बहुत कम लोगों के लिए मतलब 20-30% लोगों की एनर्जी जो होगी वो ये होगी कि आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। इनको बेचैनी हो रही है इस बात को लेकर के कि आपने इनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, आपने इन्हें इतना प्यार किया, इन्होंने आपके साथ क्यों नहीं किया, मतलब न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। अपनी जान में ये सही कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। अब इनकी सोच पे डिपेंड करता है कि इनकी सोच कैसी है। अगर आप सपोज इन्होंने आपके साथ गंदा बर्ताव किया और आपने एक दूरी बना ली, तो ये आपने नॉर्मल काम किया, सही काम किया। लेकिन अगर इनकी सोच ठीक है तो इन्हें रिग्रेट होगा इस बात का कि नहीं यार, मैंने सामने वाले को इतना टॉर्चर किया कि वो क्लोज्ड ऑफ हो गया, उसने मुझसे दूरी बना ली, शांत हो गया, कितना हर्ट हुआ होगा,
ऐसा सोचेगा। और एक निगेटिव माइंडेड व्यक्ति होगा जो भी टॉक्सिक माइंडेड, वो क्या करेगा, उस अरे इतनी सी तो गलती थी, कितने बार तो मना चुका हूँ मैं, मान ही नहीं रहा सामने वाला। इस तरीके के लोग भी बातें भी करते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमने अपनी गलती मान ली और हमने एक बार सॉरी बोल दिया तो मतलब हमने गंगा नहा ली वाली कंडीशन होती है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे बदतमीज टाइप के। तो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा, उस हिसाब से आप लीजिएगा। तो 70% लोगों के लिए तो मुझे ये नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये कर्मा डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है। 30% लोगों के लिए ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये बेचैनी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, सपोज किसी और के साथ मैरिड हैं, ये चाह के भी आपके पास नहीं आ सकते, आपके साथ ये कुछ भी अच्छा कर नहीं सकते। तो वहाँ पे ये कार्ड बेचैनी को दिखाता है, तकलीफ़ को दिखाता है कि कैसे निकलूँ, छटपटाहट को दिखाता है कि काश में कुछ कर पाता या काश में कुछ कर पाती, ये सिचुएशन दिखाता है। अथॉरिटी, पावर में आना चाहते हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं, हार्टिंग एंड लॉस की एनर्जी, दिल टूटा हुआ है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर दिखाई देती है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन जो भी हालात चल रहे हैं इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी मतलब गैस सही गलत जो भी है उसके लिए खुद को, कहते हैं ना ब्लेम गेम नहीं खेलना, गलती हुई तो ठीक भाई, हाँ मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ, सही किया तो भी, मतलब पावर में आना है, जिम्मेदारी लेना बेसिकली कहना, ठीक है। डेस्टिनी का साथ चाह रहे हैं, या हो सकता है डेस्टिनी ही चाह रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दिल टूटा हुआ है, बहुत तकलीफ में है यहाँ पर। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा परेशान है। एक होता है कि सिर्फ मटेरियल तो भाड़ में गया, प्यार मोहब्बत इमोशन चल ठीक है कोई नहीं, पैसा मिल रहा है काफ़ी है, पर जब इंसान मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों चाहता है तो वो सही चुनना चाहता है, ठीक चुनना चाहता है, जो बात शास्त्र सम्मत हो, ठीक है ना, कि जिसके लिए करने के बाद ये नहीं लगे कि गलत किया मैंने, ठीक है ना, ये मान के चलना कि भगवान की मर्जी है। ये भी दोनों चीज़ें, पैसा भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, दोनों चीज़ मतलब न्याय करना, बैलेंस समझना। मूविंग ऑन की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। हो सकता है ये आपके प्यार, कुछ लोगों के लिए ये आपके प्यार को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अब आपको वो रिवॉर्ड देना चाहते हैं। मैंने कहा ना, जैसे अगर आपने इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है और ये इस चीज़ को मानते हैं कि आपने अगर दिया है, तो उस कंडीशन में ये आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं, आपको वो दर्जा देना चाहते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, लेकिन अभी दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। मूविंग ऑन, हो सकता है आपके बिहेवियर, आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा ज़िद्दी किस्म का हो सकता है, जल्दी मानते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना अपनी ही आदतों से मजबूर, वो मानना चाहते हैं, जैसे उनसे गलती हो गई, अब उनको मालूम है कि उनसे गलती हो गई, लेकिन उनके मुंह से सॉरी निकलना मतलब जैसे दुनिया पलट देने जैसा होता है। बहुत छोटी सी बात है, गलती हो गई भाई, जब समझ में आई तभी समझ में आ गई, जैसे ही समझ आ गई माफ़ी मांग लो भाई। जब तुम बदतमीज़ी कर सकते हो, गलत कर सकते हो, तो माफ़ी मांगने में क्या ही जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ढीठ किस्म के, उनसे नहीं होता। सॉरी उनके लिए बहुत बड़ा, उनको ऐसे लगेगा जैसे उनका सर कट गया, और ये सबसे बड़े कमज़ोर लोग होते हैं ज़िंदगी में। तो कुछ कार्ड्स को यहाँ क्लैरिफाई कर लूँ, हालांकि मैंने वो हटा दिए, लेकिन कोई नहीं, वहाँ पे एनर्जी आ गई थी ऑलमोस्ट। मैं एक जस्टिस को और इसको देख लेती हूँ, जजमेंट को। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने शायद किया नहीं है ना, पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं। द होप की एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, न्याय चाहते हैं। अगर आपके पर्सन का फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में ये वेट कर रहे हैं कि जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तो उन्हें उम्मीद है कि एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तो ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं कि एक दिन ये न्याय ज़रूर कर पाएंगे। अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल को ये न्याय ज़रूर कर पाएंगे, इन्हें ये उम्मीद है। मतलब इस, ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ लोगों को छटपटाहट है। वेट, छटपटाहट है इस बात की कि कब इनके पास पैसा आए, कब ये इस पावर में आए कि जहाँ पे ये डिसीज़न अपने मन के हिसाब से ले सकें, आपको न्याय दे सकें।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्याय करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, अभी रुके हुए हैं, अभी ये कोई ऑफर आपको कर नहीं पा रहे, ठीक है। अभी ये जिस भी हालातों में हैं, जैसी भी सिचुएशन हो, सबके लिए अलग अलग होगी, अभी ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं। तो इस वजह से अब ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो अभी वेटिंग एनर्जी है, ऑफर करना है बट अभी रुके हुए, डे ड्रीमिंग चल रही है, अभी सिर्फ दिमाग में चल रहा है सब कुछ। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट है आप लोगों का, बातचीत तो नहीं हो रही है आप लोगों की, ऑफर करना है यस। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ आपकी, या तो शादी टूटती हुई नज़र आ रही है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो, और लेकिन ये इरादा है इनको कि आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं ये, और आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अभी इनको लग रहा है कि मुश्किल है। और जहाँ शादी नहीं हुई है वहाँ आपके पर्सन जो हैं, ये इन्हें लग रहा है, सोच रहे हैं कि आगे चल पाएगा ये रिलेशनशिप की नहीं। ऑफ़र करना चाहते हैं बट ऑफ़र के साथ साथ इनको ये भी लग रहा है कि मैं कर तो दूँ पर ये कितने दिन चलेगी ये शादी, ठीक है। ये चीज़ें इनके माइंड में, क्योंकि इनको ये फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो हम देख ही चुके सब कुछ, लेकिन किसी के लिए कोई खास मैसेज हो, प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बेचैनी है, मल्टीपल ऑप्शन है, या तो आपके पर्सन को शादी करनी है, शादी के लिए किसी एक को चूज़ करना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप्स में से वो परेशानी है, या जिन लोगों के केस में मैरिड है वहाँ पे केस डिवोर्स तक पहुँच चुका है तो वहाँ शादी टूटती नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन उनके पास 2 ऑप्शन हैं जिनमें से किसी एक को उन्हें चुनना है, और जिसमें ये आपको नहीं चुन पा रहे, इस बात की इनको तकलीफ़ हो रही है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जर्नी एंड मैन फीमेल की एनर्जी, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, या आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कह सकते हो। ये आपको मेन फीमेल की तरह देखते हैं, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके ऑलरेडी पार्टनर हो, ठीक है, उस तरीके से आपको ये देखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक गार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थ्रोट चक्रा, आपके पर्सन के सारे चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, आपके भी ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लड़ाई झगड़े आ रहा है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उनके एफर्ट को, एक दूसरे को रिवार्ड भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। 3 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थ्रोट चक्रा मतलब ये है कि आपको हो सकता है आपकी बातचीत या तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बातचीत हो सकती है, मतलब कम्युनिकेशन ठीक नहीं है इनका। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं तो उनकी अपनी जो है वो थ्रोट चक्रा उनका हील होगा। थ्रोट चक्रा जब हील होगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके तभी आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है आप अपनी बातों को अंदर ही रखते हैं, आप कहते ही नहीं हैं अपनी बातों को, ठीक से रिवील नहीं करते, ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते, इसी वजह से हो सकता है आपके काम में भी बाधाएं आ रही हैं और रिलेशनशिप में भी, ठीक है। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। 3 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है।
चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के कि क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। शैडो साइड, वही जो आगे रीडिंग आई है वही आगे उसी का कंटिन्यूएशन आ गया है। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। शैडो साइड, डिसऑनेस्टी, डे ड्रीमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। कल भी यही बात आई थी कि आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि हो सकता है आपने उन्हें अपनी गलतियों के बारे में, उनकी गलतियों के बारे में बताया, बट वो तब नहीं सुनना चाहते थे। बट आप वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप जो थे वो सही बता रहे थे उनके बारे में। तो अभी अपनी खामियों पे, अपनी कमज़ोरियों पे काम करते नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी। आपके पर्सन कहना चाहते कि वो आपको अच्छे से, मतलब बेहतर समझते हैं कह सकते हो, या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है तो वो उस चीज़ को उन्होंने आपके साइड को देखा है इस स्टोरी में, ठीक है, मतलब प्रॉपर समझते हैं आपको, ये कह सकते हो। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो डिसऑनेस्ट रहे हैं और जो भी झूठ उन्होंने बोले हैं इसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, इस बात का इनको दुख है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट अब वो कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये, हम पहले ही देख चुके थे उस चीज़ को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इम्प्रूविंग हेल्थ इन द नियर फ्यूचर। अगर हम आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करें, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था, तो इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब चीज़ें बेहतर हो गई हैं पहले से। और अगर किसी की जॉब, घर में किसी की तबीयत ख़राब है, आपकी या आपके पार्टनर की, या जो भी रीज़न है, तो उसमें आपको वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और आगे आने वाले टाइम में चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। अगर आपकी अभी तबीयत ख़राब है, या आपके घर में किसी ख़राब है, आपके पार्टनर की ख़राब है, तो आने वाले कुछ समय में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, या जिसकी भी तबीयत ख़राब है उसकी तबीयत बेहतर होती नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, अगर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करें तो रिलेशनशिप भी बेटर होगा आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।